आज मेरे मेजबान बने पाकिस्तानी बिजनेसमैन अमरीकी शहरी सैयद अलमदार हुसैन शाह। आपको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों का फोकल पर्सन नॉमिनेट किया गया है। आप न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड कॉरपोरेशन के फाउंडर भी हैं। आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। शाह साहब का पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए साहिवाल में मौजूद उनके नौबहार हाउस पहुंचा। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जिंदगी के निशेबो फराज के लम्हात कैसे थे और आज उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। आपके बारे में एक तासुर पाया जाता है कि आप अमेरिका असाइलम के थ्रू शिफ्ट हुए हैं या आपने मजहब चेंज करके शिफ्ट। क्या अमेरिका जाना वाकई मुश्किल है या हकीकत कोई बताता नहीं। इमरान खान साहब खुद काम कर नहीं सके या करने नहीं दिया गया। आपके बारे में कादियानी वर्ड भी कादियानी तो बहुत थोड़ा था, इससे ज्यादा यहूदी। आप लोगों को कहते थे चोर चोर चोर। मैं चोरों से बात नहीं करना चाहता। फिर आपने एक तरफ चोर का दूसरी तरफ पार्टी का सदर भी बनाया। आईफोन ये बच्चों के लिए लेके आते हैं। कितना टैक्स है जी? 1,70,80,000 रुपया। ये खान साहब की मेहरबानी। मैंने पाकिस्तान की जो टॉप एजेंसी है उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। जनरल अमजद साहब शाह ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारी रिपोर्ट सही है तो हम आपको देंगे इसका रिवॉर्ड, और अगर ये गलत है तो यू विल बी इन द हॉट वाटर। मैंने कहा जी श्योर। सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा ताल्लुक सैयद फैमिली से है और मेरे फादर सैयद नौबहार शाह। चूँकि हम लोग बिलोंग करते हैं एक ज़मींदार फैमिली से, तो उस वक़्त पाकपतन के साथ एक गांव है जो अभी भी पुराने नाम पे गुरदित्ता के नाम पे है। तो वो मौजा गुरदित्ता में हमारी ज़मीनें हैं, वहीं के हम ज़मींदार हैं। एजुकेशन जो है वो साहिवाल से, गवर्नमेंट स्कूल से, फिर कम्प्रीहेंसिव स्कूल से, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद फिर मैं चला गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ज्योग्राफी में मैंने एमएससी किया। सर आप यूएस से किस ईयर में गए और कैसे पहुंचे? यूएस से जाना जी मेरा तो एक समझ लें एक हादसा है, क्योंकि मैं तो कभी भी यूएस से जाना ही नहीं चाहता। लोग तो बड़ी ये एम है और उनकी विजन होती है कि मैं किसी तरह यूएस से चला जाऊँ। मुझे यूएस से कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं। सर आप कन्फेस कर रहे हैं ये बात? हाँ, मुझे कभी भी नहीं शौक रहा था कि मैं यूएसए में जाऊं और रहूं। लेकिन यूएसए का जो है ना, उसका इत्तेफाक इस तरह हुआ कि मेरे भाई जो हैं अमजद, उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन के बाद वो डिसार्ड हो गया और उसने अमेरिका चला गया। तो जब वो अमेरिका चला गया तो अमेरिका जाने के बाद चूंकि मेरा एक ही भाई है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था शुरू से। तो फिर उसके जाने के बाद उसने मुझे ये जोर दिया कि तुम अमेरिका। तो मैं चला गया कुछ दिनों के लिए। जब मैं वहाँ गया तो मुझे थोड़ा सा उसका माहौल अच्छा लगा। मेरा बेटा भी साथ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इमिग्रेशन ली जाए। तो अल्लाह ताला ने एक सबब निकाला कि वहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे एक जॉब मिल गई और उस जॉब के बाद फिर इसी तरह 10 साल गुजर गए और अब माशाल्लाह न्यूयॉर्क में मेरा बिजनेस है। सर अभी आपने एक बात की कि आपको उधर का माहौल बड़ा अच्छा लगा। लोगों का एक माइंडसेट है कि ये वेस्टर्न कल्चर आपको अच्छा लगा या कोई और चीज ऐसी जो आपको अट्रैक्ट की और आपको उधर रुकना पड़ गया? यहाँ पे शायद ये समझा जाता है कि जो लोग वहाँ चले जाते हैं तो वो बिल्कुल उस कल्चर में रच बस जाते हैं, लेकिन आप देखें ये आप पे डिपेंड। हमने नेशनैलिटीज भी ले ली हैं, हम सिटीजन्स भी हैं। हमें जो सबसे खूबसूरत जगह वहाँ पे चीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो लिबर्टी है। आपको मुकम्मल आज़ादी है और ये आज़ादी पाकिस्तान जैसे नहीं। ये ऐसी आज़ादी है जिसमें आपको कोई बिला वजह तंग नहीं कर सकता। आपकी भले आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपकी इमिग्रेशन नहीं है, आपके पास पेपर्स नहीं है, आप यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए हैं, पुलिस आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, आप किसी क्राइम में चले गए हैं,
पुलिस को ये राइट ही नहीं वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि आपकी इमिग्रेशन। दूसरे नंबर पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ है जी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो है आपकी बच्चों की एजुकेशन। दुनिया का ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपका बच्चा अगर आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगे तो पढ़ाएंगे। आपका एक बड़ा यहाँ पे सवाल है कि बच्चे वापस क्यों नहीं आते। बच्चे इसलिए वापस नहीं आते कि स्टेट उनको ओन करती। तीसरी चीज़ है यूएसए में, यूएसए क्यों पसंद है, वो है जी हेल्थ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हेल्थ की है। आपके पास आप विजिट पे, अल्लाह ना करे आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका कितना बिल बना है। आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी हॉस्पिटल, आपका बाईपास भी होना है तो उसमें नोबडी कैन क्वेश्चन कि आप कौन है क्या है। आप यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट्स इट। और उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं करे। लास्ट में आपको एक चीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बताऊं, सिस्टम इस तरह का है कि अगर आप सही हैं तो पूरा ऑफिस, पूरी नेबरहुड, पूरे दोस्त आपके साथ। अगर आपने कोई क्राइम किया, आपका पूरा ऑफिस, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, आपके रिलेशन वाले आपके खिलाफ हैं। कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती है। न्यूयॉर्क स्टेट के पुलिस कमिश्नर से किसी ने क्वेश्चन किया कि ये इतना बड़ा न्यूयॉर्क है, दुनिया के क्रिमिनल लोग भी वहाँ पे और हर तरह का क्राइम भी है, आपने कंट्रोल कैसे रखा हुआ? तो उसने एक ही बात की थी, उसने कहा $1 की चोरी और $50,000 की चोरी सजा आई। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस कदर कानून की बात। आपका ताल्लुक सैयद घराने से है। सादात कराम के जो घराने होते हैं इनका मजहब से जरा ज्यादा ताल्लुक होता है, तो सर मजहब के मामले में और फिर आप किस तरह आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया? देखिए जी, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए अमेरिका में यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियंस का तो कंट्री, जैसे हम लोग उनको माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं तो उन्हें माइनॉरिटी कहता ही नहीं। दुनिया में जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। आज तक किसी ने आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आपका मजहब। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, कोई आपसे ये पूछने, इवन ये भी पूछने को तैयार नहीं, आप एशियन हैं, आप यूरोपियन हैं, ये ऑप्शन क्वेश्चन है, आप इनको छोड़ दें। दैट्स इट। किसी भी जगह पे, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, यूनाइटेड स्टेट्स में मजाल नहीं कभी का कोई इस तरह का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो। ये इस्लामी मुल्क हैं जिनके ऊपर नमाज पढ़ते हुए पुलिस पहरा दे रही होती है। आप जाएं जाके अमेरिका में देखें। अमेरिका में मैनहट्टन ऐसी जगह है जहाँ 1 मिनट कारोबार बंद हो तो करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन 10 मुहर्रम पूरा मैनहट्टन बंद है। तो मैनहट्टन का वो इलाका जिसमें जुलूस गुजरता है उसको बंद कर दिया गया। सर अमेरिका में अभी आपके ज़ाती कारोबार कौन कौन से? मैंने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत काम किया है। मैंने उस वक्त ह्यूमन राइट्स में काम किया जिस वक्त इंसानी हकूक के लिए काम करने वालों को यहूदी कहा जाता था, क्रिश्चियन कहा जाता था। सुनने में आया कि आसमा जहांगीर साहबा मरहुमा, आपका उनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक भी था और उन्हीं के साथ मिलके ही आपने ये काम बताता किया? हूँ। आसमा जहांगीर थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन ओके एट दैट टाइम। ओके 92 में हमने जब ये काम स्टार्ट किया तो 95 में गालिबन आसमा जहांगीर साहबा ने कहा कि मैंने विजिट करना है साहिवाल। चौधरी से हमारे सलीम अख्तर साहब प्रेसिडेंट होते थे बाहर के, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी वो बाहर से खिताब करना चाहती हैं। जिलानी साहब की बेटी है आसमा जहांगीर, असल नाम आसमा जिलानी है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आए, आके बाहर से खिताब करें। तो आप यकीन करें कि जब वो यहाँ पहुंची, जब उनका खिताब का टाइम हुआ तो उस वक्त चौधरी सलीम अख्तर साहब के दोस्तों ने, उनके बाहर के मेंबर्स ने उनको वहाँ पे खिताब किया। तो मुझे याद है कि मैंने उसी वक्त अपना घर जेल रोड पे था, मैंने अपने घर पे उनको ले आया क्योंकि ये एक बड़ी एम्बेरसिंग थी पोजीशन कि वो चेयरपर्सन थी, वो यहाँ तशरीफ लाई और इस तरह से जो है उनको खिताब भी ना करने दिया जाए और एक तरफ से हमने उनको दावत भी दी और इजाज़त लेके दावत दी। तो मुझे याद है उस वक्त फिर मैंने अपने घर में उनका प्रोग्राम किया और उस वक्त ये सारे जो आज इंसानी हकूक के लंबरदार बने हुए हैं हमारे शहर में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप पुराना जोर डाल, इन्होंने जुम्मों के खुतबे में हमारे खिलाफ बात की, मेरे खिलाफ कि इसको अमन कमेटी से निकाल दें, ये
जो है काफिर है, ये यहूदी है। उस वक्त ये कहा जाता था ये एनजीओ यहूदी लॉबी है। आज सर आपके बारे में कादियानी वर्ड भी हाँ, यूज किया है। कादियानी तो बहुत ही थोड़ा था, हाँ। इससे ज्यादा यहूदी। तो इस तरह की बेशुमार तोहमतें मुझ पे लगाई जाती थी। तो उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद मैंने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन। तो ये बड़ा एक अच्छा फोरम था, इसमें मैं चेयरमैन रहा। फिर मैं सूबाई सतह पर चेयरमैन रहा। फिर मैंने यॉर्कशायर पुलिस जो है यूके में और फ्रांस में, हमें वहाँ पे ऑफिशियल डेलीगेशंस के साथ भेजा गया। फिर उसके बाद मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ज्वाइन किया। ये चीज़ें हम चूँकि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे तो इनके अंदर हमने बड़ा काम किया। फिर मैं चला गया यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट का चैपलर हूँ मैं। फिर मैंने न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस किया। इस वक्त न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन का मैं फाउंडर हूँ। ये कब और कब बुनियाद ये पर? पिछले न्यूयॉर्क चैम्बर तो पिछले 4 साल पहले मैंने किया। ठीक है। उससे पहले जो चैपलर है वो भी मैं पिछले 5 साल पहले। अब माशाल्लाह से मुझे एक डेजिग्नेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिली है 3 दिन पहले। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुझे फोकल पर्सन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका उसके लिए नॉमिनेट किया। जाती ज़राए आमदन क्या है जिनसे इनकम जनरेट होती है? हाँ जी, ये इनकम के लिए जी मेरा बिजनेस है। बिजनेस के अलावा मैं जिम्मेदार हूँ। एक तासुर पाया जाता है कि अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है। क्या अमेरिका जाना वाकई मुश्किल है या हकीकत कोई बताता नहीं? अमेरिका जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है जो अमेरिका में सेटल होने जाना चाहते हैं। सर आपने ओपन नहीं बताया। मैं आपको नहीं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप कितने मुल्क फिर चुके हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप शादीशुदा हैं, आप इन रिलेशन में है तो वो आप याद रखें उसके लिए वीज़ा इजी। इसके अलावा जो कैटेगरीज है वो ये है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपको थ्रेट्स हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए वहाँ पे जाना बड़ा आसान है। या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास इतना पैसा है कि अमेरिका को आप ये दिखा सके कि ये मेरी स्टेटमेंट करोड़ों में है और ये कोई 2-4 महीने के लिए नहीं है हमने बनाई, बल्कि ये शुरू से चल रही है। फिर वो वीज़ा आपको देंगे। आपने अक्सर देखा होगा वीज़ा लो उन्हीं को होता है जो वहाँ पे ये इस चक्कर में जाते हैं कि हमने स्लिप होना है। सर अमेरिका में जब आपने अपनी पुलिस ऑफिसर के तौर पर जॉब स्टार्ट की तो वो जॉब कितनी सैलरी थी आपकी? मैं था स्कूल सेफ्टी पुलिस सुपरवाइजर के लिए मैंने अप्लाई किया और अल्लाह के फजल से मुझे मिली जॉब। तो बड़ा अच्छा काम था कि मैं मुख्तलिफ स्कूल में विजिट करता था। वहाँ पे जो ये स्कूल क्रॉसिंग गार्ड होते थे उनको चेक करता था, उनकी ड्यूटीज देखता था वो आए हुए हैं। हमारी जो जॉब होती थी वो थी $19, तो $19 पर आवर। आपके बारे में एक तासुर पाया जाता है कि आप अमेरिका असाइलम के थ्रू शिफ्ट हुए हैं या आपने मजहब चेंज करके शिफ्ट? हाँ जी, ये मजहब ये तासुर पाया जाता है ना ये? मजहब चेंज तो वो करे कि अगर उन्होंने आपको ये मांगा हुआ हो कि जी क्रिश्चियन हो जाओ तो आ जाओ। सर वैसे आप मानते हैं कि ये तासुर पाया जाता है आपके बारे शायद में? वो लोग, आपको पता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि जब आप हक पर होंगे ना तो लोग आपके मुखालिफ होंगे। सर हमारी रिसर्च के मुताबिक 2022 में न्यूयॉर्क असेंबली की तरफ से आपको अवार्ड भी मिला गया और ऑफिशियल अवार्ड था। वो अवार्ड क्या था और किस बेस पर मिला? हमारी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है संजय पंजाब, तो उसमें सिख और मुसलमान और हमारे जो इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाबी जो इकट्ठे फ्रेंडशिप है हमारी। ठीक है। तो हमने उनको ओन किया कि ये पंजाबी है और उसके बाद उनको सपोर्ट किया और अल्लाह के फजल करम से वो बनी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की पहली असेंबली मैन। उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव फॉर कोऑर्डिनेटर कह लें आप फॉर मीडिया जो एंड पब्लिक रिलेशंस नॉमिनेट, तो वो अवार्ड है। सर आप सियासी कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप सरेआम इमरान खान साहब के खिलाफ बोलते हैं, पोस्टें लगाते हैं। नून लीग के आप बहुत बड़े हिमायती हैं, इसकी वजह क्या है? मैं हर उसका हिमायती हूँ। आप वो देखें इमरान खान साहब के साथ फोटो लगी हुई, मैं तस्वीर देख के हैरान हूं। ये आप बात ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ वादे ओवरसीज पाकिस्तान में से। आप पहले हिमायती थे इनके? मैं बिल्कुल हिमायती था, बल्कि ना सिर्फ हिमायती था। न्यूयॉर्क में जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर मेरी फैमिली के कुछ 16 वोट थे। 16 के 16 वोट जो है वो इमरान खान साहब को दिए हैं और उनके मेंबर बने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एफिलिएशन रही है। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जब थी यहाँ पे, मैं उस वक्त भी उनके साथ जलसों में शरीक। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर में 17 ग्रेड की जॉब मिली। इमरान खान साहब के आने पे जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा
कि असैसिनेशन हो गई, एक गैप हुआ, तो इनको हम पसंद करते थे। ओवरसीज पाकिस्तानी सारी पसंद करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं कि इनका जो नारा था वो था तब्दीली। तो जब तब्दीली हमने देखी कि साहिवाल जैसी जगह में, हम तो अपने ही इर्द देखते हैं, तो जो लीडरशिप इन्होंने हमें दी उसमें साहिवाल के लिए क्या की, मां सिवाय इसके कि फलाने बंदे ਨੂੰ अमन कमेटी चुप कर दिया तो साडा लाभ। अच्छा, सियासी मुदाखलत भी तो बहुत ज्यादा थी, पार्टीबाजी थी। मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब वो वाहिद गवर्नमेंट थी जिनके साथ पहुंच गई थी जल्दी। उसने जो वादे किए, उसने कहा यहाँ पे 1 लाख घर बनेंगे, 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, यहाँ पे लोग बाहर से छोड़ के रोजगार इधर आ जाएंगे। बहुत से लोग अपनी जगह बेचारे पाकिस्तान शिफ्ट हुए, आज मुझे वकील है। उसके बाद फिर इन्होंने बजाय इसके कि ये वो तब्दीली करते कि ये अपने मुखालफिन पे ही चढ़े रहे। कोई मुझे एक बताएं, कोई साबित कर सके आसिफ अली जरदारी को इन्होंने गिरफ्तार किया, उस पर कुछ निकला, उनकी बहन को गिरफ्तार किया, रियाल तालपुर को उसमें से कुछ निकला, साद रफीक को गिरफ्तार किया, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया, मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, हमजा को किया, नवाज शरीफ की बेटी को किया। मुझे बताएं कोई एक केस निकला किसी को? अभी तक केस निकलता तो सजा लाजमी होती। सर तो 3.5 साल में कुछ नहीं निकला ना, सिवाय इसके कि जजेस, मैं अब क्या कहूँ, हमारी जुडिशरी के खिलाफ में बात नहीं करना। आप लोगों को कहते थे चोर चोर चोर, मैं चोरों से बात नहीं करना चाहता। फिर आपने एक तरफ चोर का, दूसरी तरफ पार्टी का सदर भी बनाया। ये जितने शाह महमूद कुरैशी और सारे लोग हैं, ये कौन है? सर ये वही लोग हैं ना। PIA को अगर कामयाब नहीं हुई तो शाह महमूद कुरैशी नहीं थे वजीर खारजा उस वक्त। अगर स्टील मिल फेल है तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी नहीं थे। आज शाह महमूद कुरैशी ने अपना हैट चेंज करके इनके साथ हो गए हैं, तो वो साफ हो गए। सर आपको लगता है ये कि इमरान खान साहब के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुंचती रही, जो कि टीवी चैनल पे हम सुनते हैं? सर इमरान खान साहब के पास जो बेस्ट टीम थी ना, वो थी सोशल मीडिया और जर्नलिस्ट, जो आज भी उनके लिए सजाएं खा रहे हैं। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने उनको नहीं गाइडलाइन दी? उनको काम ही नहीं करने दिया गया जो साथ। इमरान खान साहब खुद काम कर नहीं सके या करने नहीं दिया गया? सर दोनों ही है। अगर काम करने का इरादा होता तो पाकिस्तान की फौज उनके साथ थी, पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ थी। मुझे बताएं और क्या चीज़ है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए? IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, थोड़े अरसे के बाद लोग कहेंगे इसकी मुखालफत करेंगे। मैं कोई इमरान खान का मुखालिफ तो नहीं है। आप दूसरी तरफ सोचें तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, उनसे तो बड़े खुश हैं कि जी डॉलर कहाँ पे पहुँच गए। ये बेशक मेरे दोस्त हैं, सारे नाराज होंगे मेरे से कि नहीं जी नहीं, कहते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत हर बंदा करता है, लेकिन भाई जब 170 से डॉलर चढ़ जाए और इस रेट पे पहुंच जाए तो दिल से तो खुशी होता है ना। आईफोन ये बच्चों के लिए लेके आते हैं, तो कितना टैक्स है जी? 1,70,80,000 रुपया ये खान साहब को मिल रहा है। बड़े नाला लग रहे हैं इमरान खान साहब। मैं नाला नहीं हूँ, मुझे अफसोस कि एक अच्छा प्लेयर जो है हमने वो जाया कर दिया। एक अच्छा दिमाग बन सकता था, उसको सियासत में आके जलील कर दिया। आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ये मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कुछ कह सकता कि कौन कर सकता है मुल्क। फिर आप उनकी हमायत में बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनकी हमायत में सिर्फ जब मैं देखता हूँ ना कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम चल रहा है, गरीब आदमी के घर पैसे जा रहे हैं, तो एहसास प्रोग्राम भी तो चल रहा था। एहसास प्रोग्राम मैंने तो कोई पता नहीं आपके कोई ज़हन में हो, मुझे तो सिंध में अपने गाँव में मुझे तो जो कुछ नजर आया है वो सर एहसास प्रोग्राम में बहुत पैसा मिला लोगों को बड़ी खिदमत हुई है। फिर वो पैसा उन्हीं को मिला है जिनको मिला है, लेकिन गरीबों का फायदा तो हुआ है। अल्लाह करेगा। अगर फायदा कर रहे हैं तो लोग आज, लेकिन अब तो बंद हो चुका है, बंद हो गया होगा, लेकिन बेनजीर का प्रोग्राम तो चल रहा है। वो कोई भी गवर्नमेंट हो ये भी बंद नहीं कर सके। आप देखें ना, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम दे के गई है ना बीजेपी। और जो सबसे बड़ी चीज थी वो लोगों का रोजगार, जो नवाज शरीफ दौर में भी मिला, जो पीपल्स पार्टी दौर में मिला, इन पे उम्मीद थी। खान साहब ने बताएं आपके पूरे जहाज ग्राउंड जहाँ आपका ऑफिस है, किसी एक बंदे ने नौकरी मिली है, उन्होंने नाम जानते हो, मैं जाके उन्हें सलाम करके आवांगा कि खुशकिस्मत है सर। 2000-3000 इनकम सपोर्ट के थ्रू लेना आसान है या एक लाइन में लगी सैकड़ों लाइनें लगी हुई हैं और उसमें से आटा लेना? सर दोनों ही गलत है सर। आज हालात मैं आपको बताता हूँ, आपने वो हालात ही पैदा क्यों किए कि जो है लोग लाइनों में लग के पैसे लें। आप एक बंदा जो कुएं में गिरा हुआ है ना, उसको ऊपर से रोटी ना फेंकें, ये लंगर खाने ये नहीं,
उनको उसको कोई गुस्सा फेंके ऊपर निकाले कि वो ऊपर आए और ऊपर आके कुछ काम करे। कुछ कहा, अब बात इसमें एक मैं मिसाल देता हूँ, अखुवत प्रोग्राम है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने देखा है बिल्कुल। एक कोई स्पोर्ट उसके साथ नहीं डॉक्टर है। अमजद साकिब डॉक्टर अमजद साकिब साहब बिल्कुल। इसमें कमाल, आप देखें कि कितने घरों को रोजगार मिल रहा है। आप भी नहीं ऐसा कर सकते थे। सोशल वर्कर भी हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी बात करते हैं। जी। आपको नहीं लगता कि इस तरह की पोस्टें लगाना सियासी और इन चीजों में वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होती हैं चीजें? नहीं जी, बात यह है कि मैं ये जो पोस्टें मुख्तलिफ किस्म की लगाता हूँ, ठीक है, ये मैं अपना इजहार राय करता सबको करने दिया जाएगा? आपके पास तो अमेरिकन हूँ। पासपोर्ट है वैसी कोई बात नहीं सर। आप हमारे सिर्फ- जैसा बंदा अगर पोस्ट लगाएगा तो वो तो गायब हो जाता है। निशान भाई ऐसे नहीं है। आप पोस्ट अगर लगाते हैं ना जिसमें सच्चाई है, ठीक है, फिर वो आपको कभी नहीं ऐसा हो सकता। आप सोचें, हमारे जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन के खिलाफ कभी कुछ हुआ, इमरान रियाज खान साहब, उसके क्या ऊपर तो लेबल है कि वो इमरान खान है। तलत पे कोई लेबल नहीं लगा। मैंने कुछ बातें आपसे इमरान खान साहब से सुनी, मैं तो इमरान खान साहब का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान का उन्होंने नाम पैदा किया है, हमारे वर्ल्ड चैंपियन है, कितनी इज्जत है। लेकिन आपने वो देखा कि उनके जो असल दोस्त हैं वो किधर ये क्वेश्चन मार्क है एक बहुत बड़ा। किधर है? वो क्यों छोड़ते हैं? और पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग काफ से, ये लोग क्यों उनको दे? बस ये क्वेश्चन मार्क है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब ने इंग्लैंड में बैठ के IMF पे जो बात की थी, उसके बाद उनको गवर्नरशिप छोड़ना पड़ा। लेकिन सर वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं ना, वो फिर जिस सर तरह एस्टेब्लिशमेंट तो फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट के हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बोले? देखिए वो तो एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है ना। उन्होंने सोच समझ के जनाब चौधरी सरवर साहब यूके उनकी असेंबली में रह चुके हैं, कोई मामूली तो नहीं है। उधर से छोड़ के फिर अपना सोशल वर्क भी कर रहे हैं। सरवर फाउंडेशन देखी है आपने? बिल्कुल उनकी देखिए, वैसे काम कर रही है ना, बिल्कुल कभी कर किसी रहे से मांगा तो नहीं उन्होंने। अगर कोई कुछ देता है तो वो लगा देते हैं। और उनके ऊपर ये लेवल भी नहीं है कि ये इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के घरों में ये काम सर एक बात कैमरे में क्लियर कर दें कि आप ह्यूमन राइट्स और सोशल वर्क के लिए किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते? नेवर एवर। अगर कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर कोई बंदा ऐसा है जो ये कह दे कि अलमदार शाह ने कभी उससे फंड मांगा है या कोई गवर्नमेंट से फंड लिया है, तो मैं इधर बैठा हूँ। सर नौजवानों के लिए कोई पैगाम और उन तमाम कारोबारी हजरात के लिए कोई पैगाम जो अमेरिका जाना चाहते अगर आप पक्की चाहते हैं कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप कल्चर ले आए, कल्चर को इम्पोर्ट करें। अमेरिका कल्चर को स्टडी और एजुकेशन समझता है और है, इसीलिए दुनिया के सब कल्चर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद। आप अपने आप को स्टडी फिजा के लिए तैयार करें, तालीमी मैदान में आप आए। हम लोग इंडिया को बहुत समझते हैं हमारा दुश्मन है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जितने इंडियंस हैं वो सारे IT में बैठे हैं। अमेरिका में 7.5 लाख डॉक्टर हैं। इंडिया का यूनियन मिनिस्टर आया, उसने बताया कि 7,48,000 या कितना इस वक्त, ये लास्ट ईयर की बात है, इस वक्त डॉक्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं। तो स्टेट सेनेटर उठ के खड़ा हो गया और क्लैपिंग शुरू कर दी कि हमारे मुल्क को 7.5 लाख डॉक्टर सर्व कर रहा है इंडिया। तो आप याद रखें, जब आप पाकिस्तान के लोग वहाँ पे काम ही वो करेंगे जो IT से रिलेटेड नहीं है, इस तरह का नहीं है, तो सर वो क्या करेंगे? वो सारी जिंदगी वो ही करते रहेंगे और उसी के ऊपर ही उनके बच्चे रहेंगे। अगर आपको बहुत शौक है अमेरिका का तो न्यूयॉर्क चेंबर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन है, उसे ज्वाइन करें। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम स्पॉन्सर करते हैं। सर आपके साहबजादी की शादी हुई आज से 5 दिन पहले तकरीबन, उसमें सर आपके PTI के, नून लीग के, पीपल पार्टी के तमाम दोस्त अब आप इकट्ठे सारे दोस्त हैं जी। क्या कभी इख्तलाफे राय तो आपका है? क्या कभी उन्होंने मुंह पे ये बात आपके कही कि सर आप हमारे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये खान साहब के दौर में अब दोस्त लड़ते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर जो दोस्त है ना, वो बाज़ का ऐसी बात करते हैं कि उससे वो पर्सनल होने की कोशिश करते हैं। पहले कभी नहीं था जी, लेकिन ये यहाँ भी है, ये अमेरिका में भी है, अब है। क्योंकि ये एक एजुकेशन जो है ना, उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की भी अच्छी बात करते हैं, तो वो मरियम के खिलाफ बात करेंगे। अगर आप जातियात पर आ जाए, वो जातियात पर, और उसके बाद सबसे बड़ा वो कहते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूँ मियां साहब वापस आओ, क्यों अपने आप पे इतना बड़ा इल्जाम ले आया? आप बाहर बैठे हैं, आप क्यों बाहर बैठे हैं? सब आएंगे वापस, आना चाहिए भाई।
अगर नहीं आते तो उनकी अपनी पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब भी तो हमारे लीडर ही, यहाँ 7.5 साल उम्र के कैदी काटी है, तो बोले तो नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कितने साल जेल काटी। आसिफ अली जरदारी साहब जैसा हौसला कहाँ से लेके आए बाकी लीडर? अल्लाह करे ले आए, अल्लाह करे कि ले आए। मैं तो कहता हूँ कि वो हौसला जो आसिफ अली जरदारी है, वो दुनिया में क्या कौन सी जगह थी जहाँ नहीं शिफ्ट हो सकते। जब ये बेनजीर भुट्टो साहब असैसिनेट हुई हैं, अपने बच्चों को लेते रहते ही दुबई में थे, दुबई छोड़ के बैरियर टाउन में आ गए। आप कहते हैं पीटीआई की तुम्हारे चौधरी नौलियत साहब जो मेरे अंकल भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और उनका बेटा, मैं उस दिन उन्हें कह रहा था कि चौधरी साहब ये तो काम ना बाप ने किया ना उसके दादा ने किया, तो आप देखें माशाल्लाह से ये गिरफ्तारी दे के आया। फिर उससे दूसरा रिश्ता ये है कि मान लीजिए मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ उनका नस्लों का ताल्लुक है, तो उनके वो दामाद भी हैं, तो अब उनका ताल्लुक तो नहीं है, वो तो नून में है। सर कहीं ये पब्लिक स्टंट तो नहीं हो रहा, अवाम के सामने लड़ते हैं और अंदर से आपस में रिश्तेदार हैं सारे? ऐसा है ऐसा है? ये तो आप उनसे पूछे, वो ही बता सकते हैं। तो सर कैसे रिलेशंस को मैनेज करते हैं इन हालात में? नहीं वो सब अब बात ही नहीं करते, ये बात बस व्हाट्सएप ग्रुप तक ही रखते हैं। वहां पे जब देखते हैं ना जी आप सियासत, क्योंकि टाइम इतना था कि आप अपनी बातें करें, जब देखा सियासत पे बात शुरू हुई तो उसको ही खामोश हो जाती है। एजेंसियों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? एजेंसियां पाकिस्तान की हैं जी, पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी, जो पुलिस भी एजेंसी है, अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जिन एजेंसियों की बात कर रहा जब हूं, तक अच्छा काम करते हैं तो सर जी वेलकम है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहते हुए एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैंने पाकिस्तान की जो टॉप एजेंसी है उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, मियां बिशारत शफी साहब की गिरफ्तारी, और उनको सजा हुई, जो यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफिसर थे आर्मी के। तो मेरी सच्ची शिकायत थी, जनरल अमजद साहब शाह ने मुझे बुलाया था मुल्तान एज ए ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको रिटन कंप्लेंट मैंने की, और यहाँ पे मुझे जनाब बकायदा समन करके लेके गए, लेकिन जनरल साहब ने कॉफी पिलाई और उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारी रिपोर्ट सही है तो हम आपको देंगे इसका रिवॉर्ड, और अगर ये गलत है तो यू विल बी इन द हॉट वाटर। मैंने कहा जी श्योर। थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा जी तुम्हारी रिपोर्ट सही है, बंदा जिसने वो हरकत की थी वो यहाँ से ट्रांसफर हुआ और चमन चला गया कोयटा। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है एक आर्मी ऑफिसर के लिए, अगर वो एक गलत हरकत करे जिससे पाकिस्तान आर्मी का नाम जो आए बुरा हो, तो हम आप इमेजिन करें उसके लिए। तो हम लोग मियां बिशारत साहब के साथ खड़े हो गए थे जनाब, इस शहर में कोई नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, पीटीआई पर आपने क्रॉस लगा दिया, वोट एक है, पीपल पार्टी को देंगे, नून लीग को देंगे? वोट तो सर मैंने किसी को नहीं दिया, वोट मैंने सर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके वोट उधर देना है जहाँ के हम शहरी हैं बन गए, जहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो है लाइजन रखेंगे दोस्तों के साथ, हो सकता है वोटिंग डे पे हम यहाँ पे होंगे। पहली बात तो ये है, अगर हुए तो फिर फैसला करेंगे कि जी कौन सी जमात है जिसको वोट। अगली कौन सी जमात आ रही है? मुझे तो कोई नहीं पता चलता सर, हुकूमत तो आएगी। मुझे तो देखें जी लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप अगर रियलिटी में लोग इमरान खान को कहते हैं अच्छा, ये जो हमारी जो दूसरी गवर्नमेंट्स है सारी इकट्ठी हुई है, इनका इस वक्त ग्राफ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लोग जब महंगाई है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और लोग बेचारे मर रहे हैं। अब आप देखें कि हालात नहीं हो गए हैं, बच्चों को तालीम नहीं दी जा सकती, आप गोश्त तक नहीं ले सकते। ठीक है, आप देखें कि आप आटा नहीं ले सकते, एक ज़रूरी मुल्क जिसमें पैदा ही आटा होता है, अगर वहीं आटा ना मिले तो क्या होता है? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।